जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम यहाँ पर बीएसएफ की जो हेड कांस्टेबल की भर्ती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये जो पूरी वैकेंसी है ये 1526 पदों पर है और आपको ये भी पता है कि ये जो पूरी वैकेंसी है ये 3 फेजेस के अंदर यहाँ पर होने वाली है। इस वीडियो में हम आप लोगों के आने वाले फिजिकल के जो एडमिट कार्ड हैं ये आपको कब तक देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों को फिजिकल के अंदर क्या क्या चीजें करनी यहाँ पर जरूरी है, आप लोगों को क्या क्या मेजरमेंट ध्यान में रखने हैं, वो सारी चीजें हम यहां पर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप लोगों तक बीएसएफ, एसएससी जीडी और सीआरपीएफ जितने भी यहां पर एग्जाम हैं उनकी अगर नोटिफिकेशन, उनकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिलता है तभी हम यहां पर चीजें जो हैं वो आगे यहां पर अच्छे से कर पाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही चीजें जो मोटिवेट रखती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो पर दोस्तों 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं कि यहां पर आप 500 लाइक जो है वो यहां पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसका पे स्केल क्या होगा। देखो ये अच्छी खासी वैकेंसी, आप लोगों को 25 से 30 हजार रुपए तक की जो बेसिक सैलरी है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप यहां पर हेड कांस्टेबल की बात करते हैं तो उसके बारे में हम यहां पर आप लोगों को बता चुके हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर ये हमारी जो एज लिमिट है उसके बारे में एक बार वापस बता दीजिए। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों की अगर एज 18 से 25 साल तक है तो आप लोग यहां पर ये जो फॉर्म है वो यहां पर लगा सकते हैं। और 1/8/2024 से दोस्तों आप लोगों की ये जो पूरी एज है वो यहां पर काउंट होगी। तो इस चीज को आप लोग यहां पर कंसिडर जरूर कीजिएगा कि सर हमारी यहां पर डेट क्या यहां पर देखने को मिलेगी जो एज काउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो। अच्छा, कुछ कुछ कैटेगरीज के अंदर यहां पर आप लोगों को छूट भी दी गई है। जो एज कैटेगरी है, अगर आप बात करेंगे एससी एसटी ओबीसी की अगर हम बात करें तो 5 और 3 साल का यहां पर गैप है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 साल का आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनको यहां पर 3 साल तक का गैप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। विडोज को आप लोगों को यहां पर 35 से 40 साल तक की जो है यहां पर देखने को मिल सकता है, फॉर्म भर सकती है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बाकी बेसिक तो आप लोगों का इन्हीं के अंदर यहां पर समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर हमारी ये जो एग्जाम होने वाली है ये कितने फेजेस के अंदर होने वाली है। दोस्तों ये आप लोगों की 3 फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज के अंदर आप लोगों की ये पूरी एग्जाम है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, पहली फेज जो है इसके अंदर आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोगों को यानी कि जो पीएसटी है वो यहां पर देना पड़ेगा। और यहां पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो है जिसमें आपकी रनिंग वगैरह आती है, पीईटी, वो आप लोगों को यहां पर देना पड़ेगा। सेकंड फेज के अंदर आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों को यानी कि सीबीटी जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फेज अगर मैं आप लोगों को इन तीनों के अंदर बात करूं तो यहां पर ये है। दूसरी ये है, तीसरे नंबर पे आप लोगों की फिजिकल आती है, क्योंकि फिजिकल जो है वो वही बच्चा तैयारी करता है जो उसके अंदर ऑलमोस्ट तैयार होता है। अब देखो कई चीजें, कई बच्चे यहां पर पास नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते, उसका एक रीजन है कि एक तो वो यहां पर ध्यान नहीं देते हैं डिटेल्स पर। दूसरी चीज, फिजिकल में पास होने का ये भी एक, नहीं होने का ये भी एक रीजन है कि बच्चा उस तरीके से तैयारी करता ही नहीं है, वो एक चीज पर फोकस नहीं होता है। लेकिन जो पर्टिकुलर बीएसएफ के अंदर लगना चाहते हैं वो यहां पर इन चीजों के अंदर, फिजिकल के अंदर आराम से पास हो जाते हैं। और तीसरा फेज दोस्तों आप लोगों का स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी बात कर लेते हैं, उसके बारे में हम चीजों को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट अलग का, दोनों दोनों का अलग अलग स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स किया हुआ है। अगर आप मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, अगर आप जनरल जो आप लोगों की यूआर के अंदर अगर आप आते हैं, ओबीसी के अंदर अगर आप आते हैं, तो अगर यहां पर बात की जाए आपकी हाइट जो मेजर है वो 165 सेंटीमीटर आप लोगों की होनी चाहिए। अगर आप
चेस्ट की बात करेंगे तो 77 से 82 के बीच में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। वही अगर आप यहां पर कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपने फॉर्म जो है वो यहां पर जितने भी हिल्स एरिया हैं अगर आपने वहां से ये फॉर्म भर रखे हैं, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अगर यहां से आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप लोगों के लिए यहां पर 162.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी हाइट। और वही अगर आप चेस्ट की बात करेंगे तो 77 से 82 तक आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंग द ट्राइबल एरियाज, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और अगर आप ट्राइबल एरियाज से बिलोंग करते हैं वो तो 162.5 सेंटीमीटर आप लोगों का क्या होगा, हाइट होगी। और यहां पर वही 76 से लेकर 81 तक आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, फीमेल के अंदर जो चेस्ट वाली कैटेगरी होती है वो आपको पता है नहीं होती है, लेकिन अगर आप यहां पर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे हाइट के कैंडिडेट यहां पर कॉन्टेस्ट में, तो यहां पर 155 से देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप हिल्स एरियाज में हैं तो 150 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। और वही अगर आप ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये लड़कियों के लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप बीएसएफ की तरफ कहीं पर जाना चाह रही हैं तो वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को क्लियरली मेंशन है। अच्छा, ये आप लोगों का पीईटी हो गया। अगर हम पीएसटी की बात करें तो यहां पर पीईटी और जो पीईटी के बारे में अगर हम बात करें, पीएसटी आपका हो गया। अगर हम पीईटी के बारे में बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट जो रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर रेस है, वो आप लोगों को 6 मिनट के अंदर यहां पर पास करनी है। ठीक है, आपको दौड़ना है यहां पर 6 मिनट के अंदर, 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर कितना, 1.6, जो कि एकदम आसान रेस आप लोगों के लिए हो सकती है अगर आप लोगों ने हल्का सा भी, मैं ये कह रहा हूं अच्छी खासी तैयारी तो बहुत दूर की बात है, अगर आपने हल्की सी भी तैयारी कर रखी होगी ना तो आप आराम से इस चीज को यहां पर फेस कर पाएंगे। फीमेल की अगर हम बात करें तो ये और भी आसान है। 4 मिनट और 45 सेकंड के अंदर आप लोगों को, लगभग 5 मिनट के अंदर आप लोगों को 800 मीटर की रनिंग जो है वो यहां पर पास करनी है। तो ये भी एक आराम से आप यहां पर पास कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का सीबी जो आप लोगों का फेज 1 है उसके बारे तक ही इस वीडियो के अंदर हम तो यहीं पर बात करेंगे। अब कई बच्चे, काफी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप लोगों की जो एग्जाम है यहां पर उसके लिए जो फर्स्ट फेज के जो एडमिट कार्ड है, यानी कि जो पीटी और पीएसटी के जो एडमिट कार्ड हैं, ये कब तक आ सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, ये आप लोगों के अगस्त एंड के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगस्त से सितंबर स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, यानी कि आप लोगों का जब सितंबर एंड होगा ना, जब सितंबर एंड होगा तब तक आप लोगों के फिजिकल हो चुके होंगे। अब एक चीज आप लोग ध्यान दे लेना कि अगर आप सेकंड फेज में एंटर ही नहीं कर पाओगे, अगर आपने फर्स्ट स्टेज के अंदर यहां पर फर्स्ट फेज के अंदर आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया है तो ठीक है। अब उसका एक तरीका अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले तो आप अपनी हाइट पर ज्यादा फोकस करें कि अगर आपकी हाइट जो है वो कंफर्टेबल है तो आप लोग यहां पर जाएं, आराम से यहां पर आप अपनी रनिंग की तैयारी करें। और दूसरी चीज जो है, देखो रनिंग में प्रॉब्लम क्या आती है, रनिंग में प्रॉब्लम आती है कि लगभग जब एक बार ग्रुप को दौड़ाया जाता है तो लगभग 250 स्टूडेंट से लेकर 300 स्टूडेंट अगर फॉर्म ज्यादा फिल किए गए होंगे और यहां पर सेंटर्स पे जो स्टूडेंट है वो लगभग जाएंगे ज्यादा, तो वहां पर अगर टाइमिंग वहां पर भी, यानी कि आपके जो फेजेस है वहां पर, क्योंकि जो फेज 1 का है वहां पर भी अलग अलग दिन यहां पर रनिंग होगी, तो अगर यहां पर रनिंग के अंदर आप लोगों के फेजेस कम होंगे तो यहां पर स्टूडेंटों की संख्या 250 से लेकर 300 तक रहेगी। तो यहां पर दौड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इस चीज के लिए आप लोगों को तैयारी करनी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसी कारण से जो हैं, क्योंकि यहां पर 300 लोग दौड़ रहे होते हैं ना, तो वो घबरा जाते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास अभी सितंबर एंड तक आप लोगों का यहां पर फिजिकल फेज 1 होने वाला है, फिजिकल के लिए पीएसटी और पीटी होने वाला है। तो जो पीटी की अगर हम बात करें तो आपके सितंबर एंड में है, यानी कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से यहां पर फिजिकल को कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो आप लोग यहां पर आराम से टाइम दीजिए, अपने आप को चीजों को समझने की जो कोशिश है वो यहां पर आप करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के माइंड में जितनी भी गलत फहमियां हैं, जो जितनी भी यहां पर चीजें हैं
वो आप लोगों को क्लियर हो सके। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू एवरीवन। और अगर आप इस चैनल के साथ रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं बीएसएफ के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।